अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज जो है हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। कल हमने माइक्रोस्कोप तक पढ़ा था और आई होप वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो जो स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक हो गया। यानी इनको बहुत रेजोल्यूशन में देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अगर बात करें एनिमल सेल की, आप सबसे पहले देख सकते हैं तो एनिमल सेल में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस ये देख सकते हैं आप प्रेजेंट है, और एक डार्क पोर्शन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह ये सारा प्रेजेंट है। इसके साथ हम प्लांट सेल की बात अगर मैं करती हूँ तो प्लांट सेल में आप देख सकते हैं एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि एनिमल सेल ऐसे राउंड शेप है जबकि प्लांट सेल की थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप ये क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, और वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है, आप देख सकते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं है। तो इस वजह से जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का वो थोड़ा रिजिड होता है, क्योंकि उसको जो टर्गर प्रेशर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो वाटर उसने यूज करना होता है, उस टर्गर को मेंटेन करने के लिए इसमें सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं है। ठीक हो गया। इस तरह काफी स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जिस तरह हम देखते हैं सेंट्रियोल्स, वेट, सेंट्रियोल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर आप देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं हमारे पास वो भी दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जिसका एक स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रियोल्स, वो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होती और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, ठीक है, कि प्लांट और एनिमल सेल में बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कॉमन नहीं है, बाकी मोस्टली जो चीजें हैं वो कॉमन है, और इनकी शेप में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। चले अब हम मूव करते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ, ऑर्गेनेलिस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेल वॉल सबसे पहले तो ऐसा स्ट्रक्चर है, आपने ये याद रखना है कि ये सिर्फ प्रेजेंट होता है हमारे पास प्लांट सेल में, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसा जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई वगैरह में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल ना एक हमारे पास एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। मतलब एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल ना, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो मेनली जो उनकी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, और बाज़ औक़ात इसमें हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन भी होता है। अब सबसे जरूरी जो प्लांट सेल की सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स में यही सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर मैं बात करूं फंजाई की सेल वॉल की, तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो सेल वॉल तो सब में है, लेकिन सेल वॉल का जो सिंथेटिक मटेरियल है जिससे सेल वॉल कंपोज हुई है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आपने ये लाजमी याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की, कि सेल वॉल तो है लेकिन क्यों है, प्लांट में ऐसा क्या प्लांट फंक्शन करते हैं जिनको सेल वॉल की जरूरत पड़ती है और एनिमल को नहीं पड़ती। तो सेल वॉल क्या करती है, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, शेप और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है सेल को। उसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करती है। अब होता ही है कि जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप होता है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर सॉरी प्लांट के अंदर, प्लांट ने वाटर लेना है, ठीक है, एब्जॉर्ब करना होता है। तो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जब टर्गर डेवलप होता है तो उससे खतरा होता है कि जो सेल है ना प्लांट सेल, वो ब्रस्ट ना कर जाए, वो फट ना जाए। तो उस ब्रस्टिंग से बचाने के लिए सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ब्रस्ट होने से बचाती है। उसके अलावा जो प्लांट का टर्गर होता है उसको ये मेंटेन रखती है। तो ये कुछ सेल वॉल्स के आपने फंक्शन है जो अपने माइंड में लाजमी रखने हैं। ठीक हो गया। अब जो सेल वॉल है हमारे पास उसकी लेयर्स हैं, ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल होती है,
सबसे पहले तो प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास वो पहली सेल वॉल है जो कि सेल के ग्रोथ के दौरान बन रही होती है। सब फर्स्ट सेल वॉल डेट फॉर्म्स ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये थिन होगी और फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है, और ये सेल को एक्सपैंड करवा सकती है। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल है ना, तो ये सेल को एक्सपैंड इजिली करवा सकती है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और इसका भी फंक्शन वही है कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ग्रोथ एंड एलोंगेशन ये प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी के बाद एक और टाइप आती है, उसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास जो होती है, ये प्राइमरी वॉल और ये इनर साइड पे बनती है। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी वॉल है उसके जो इनर साइड पे, अगर प्राइमरी वॉल ये है तो इनर साइड पे जो होगी सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, ये थिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, थिक और रिजिड होती है। और ये मेच्योर सेल में, जब सेल मेच्योर हो जाएगा तो उसमें ये बनेगी, ड्यूरिंग ग्रोथ नहीं बनेगी, वो प्राइमरी बनेगी। और इसमें एक मटेरियल होता है जो कि सख्त होती है, तो उसको सख्त हार्ड करने के लिए एक मटेरियल पाया जाता है। उस मटेरियल का नाम होता है लिग्निन। लिग्निन एक मटेरियल होता है जो हमारी वुड में भी पाया जाता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लिग्निन। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, और इसका एक फंक्शन ये है कि सेल को वाटर प्रूफ बनाएगी। ठीक है, और ये कोलैप्स वगैरह से बचाती है सेल को। तो इसका बेसिकली ये फंक्शन है हमारे पास। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर की, जो हमारे पास है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान प्रेजेंट होती है, क्लियर। ठीक है, अब वो क्या करती है? सेल को जोड़े रखती है, एज अ ग्लू काम करती है, सेल्स के दरमियान एज अ ग्लू काम करती है और उनको जोड़े रखती है। स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल को एक दूसरे के साथ होल्ड करते हैं। तो ये थी हमारी सेल वॉल। अब हम बढ़ते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने याद रखना है कि वो स्ट्रक्चर है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो। ठीक है, ये हर एक में पाया जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, सबसे पहले देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास एक थिन स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, और ये परमेबल, सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है। सेमी परमिएबल। अब सेमी का मतलब हमारे पास होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है अलाउ टू पास। इसका मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अपने अंदर से हर चीज को पास नहीं करने देती। ये क्या करेगी हमारे पास, ये कुछ चीजों को ही अपने अंदर से पास करवाएगी। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अस्सलाम वालेकुम मैम। इसको हम इसलिए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी कॉम्पोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन्स भी शामिल होती हैं, लिपिड भी होती हैं, और कुछ क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी शामिल होती है। तो मेनली जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर वो 60 to 80% प्रोटीन होती है, 20 to 40% हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी, सॉरी, लिपिड्स होती है, और उससे भी कम कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसका नाम हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अक्सर ये पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या है, हम उसको पढ़ते हैं। बेसिकली जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमें ये बताता है, अच्छा सबसे पहले इसको प्रपोज किसने किया था? दो साइंटिस्ट थे, सिंगर सिंजर सिंजर एंड निकलसन। उन्होंने प्रपोज किया था। अब इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं।
ठीक है। ये बायलेयर आपको नजर आ रही है, बायलेयर है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये अब नजर आ रही है आपको फॉस्फोलिपिड, ये ऊपर भी और नीचे प्रेजेंट है। तो इस ये मॉडल हमें बताता है कि फॉस्फोलिपिड की हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। ठीक है। एक होता है हाइड्रोफिलिक। अच्छा, जो हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है ना फॉस्फोलिपिड का, ये होता है हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब ये वाटर को अपोज करता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक होती है, ये नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड से कहते हैं, और इसे हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी जो हेड वाला पोर्शन है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और टेल वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, इसको हमारे पास रिपेल करेगा वाटर को। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक और है कि फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। तो और ये क्या होता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ना फ्लोट कर रही होती है मोज़ेक की तरह। ठीक है। उसके अलावा ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्म में, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड बाइलेयर का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो यही बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है एज ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में। तो ये हमारे पास था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये आपको लाजमी लाजमी याद करना है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले ये हमारे पास सबसे पहले क्या करती है, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, जो हमने कहा ना कि प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का क्या काम होता है, वो हमारे पास आयन और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाती हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर, वो जो प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है। तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक होती हैं चैनल प्रोटीन्स, एक होती हैं कैरियर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का काम क्या है, आयंस को अंदर और बाहर मूव करवाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे इंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी होती हैं। इंजाइमेटिक प्रोटीन्स क्या करेंगी, वो एंजाइम के तौर पर काम करेंगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए। ठीक है। फिर रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या होती हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, वो हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, रिसेप्टर प्रोटीन्स काम करती हैं हमारे पास एज ए रिसेप्टर, मतलब केमिकल सिग्नल को रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास ये इनकी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर आ गए। तो हमारे पास उसके अलावा प्रोटीन्स के और जो है हमारे पास इसमें है रिकॉग्निशन प्रोटीन्स, जो कि सेल की रिकॉग्निशन कराती है, एंटीजन वगैरह को रिकॉग्नाइज करवाती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, जो कि शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, और आई होप आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेलिंग स्ट्रक्चर है, हम उसको एक दफा फिर रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग, उसकी तरफ जाएंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।